ये आदमी काला जादू की मदद से पैसे डबल करना जानता था, ऐसा इसका कहना था। और इसके चक्कर में इसने एक दुबई के बैंक के साथ 4,500 करोड़ का स्कैम कर दिया था। क्यों, कब, कैसे, सब बताऊंगा, बस एंड में कमेंट में अपना ओपिनियन देके जरूर जाना। तो स्टोरी स्टार्ट होती है बबानी सिसोको से। ये वेस्ट अफ्रीका की एक कंट्री माली के एक छोटे से गांव दाबिया में रहता था। अब सिसोको की फैमिली मिडिल क्लास थी, बहुत मुश्किल से इनका घर चलता था। लेकिन सिसोको के गांव वाले ये लोग पुराने कस्टम्स और जादू टोने पे यकीन करते थे। अब सिसोको ने बचपन से सीख लिया था कि लोगों के ट्रस्ट और डर का ना कैसे यूज किया जाता है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो उसने कुछ मैजिक ट्रिक सीख ली थी जिन्हें वो जादू टोना का नाम देके लोगों को स्कैम करता था। अब कुछ टाइम बाद सिसोको स्पिरिचुअल हीलर ही बन गया। ये वेस्ट अफ्रीका में पुरानी रस्मों और जादू टोने के जरिए ना लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने लगा। लोगों को मैनिपुलेट कैसे करना है, जिन और रूहों की कहानियों से डराना कैसे है उन्हें। अब इन सब के बाद इसने 1970s और 80s में ना इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के चक्कर लगाए। ये वहां से सस्ता कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरा सामान खरीद के ना माली और आसपास की कंट्रीज में बेचता था। अब इसी बिजनेस से ना इसने बाकी की दुनिया देखी और इसे समझ में आया कि दिखावा कितना जरूरी है, कि अगर महंगे कपड़े पहनो और कॉन्फिडेंस से बात करो तो लोग आप पे ट्रस्ट कर ही लेते हैं। और इसी वजह से सिसोको पर लाइबेरिया में कुछ फ्रॉड के इल्जाम भी लग गए थे और कुछ टाइम के लिए ये वहां पर जेल भी गया था। और वहां इसने सीखा कि करप्ट सिस्टम में पैसे देकर कैसे बचा जा सकता है। सिसोको ना हर चीज से सीखता बहुत था, सीखो या किसी के बाप का। अब आता है अगस्त 1995। सिसोको 53 का हो गया था और ये दुबई आता है और उस टाइम दुबई एक बिजनेस हब बन रहा था। अब सिसोको को पता था कि यहाँ पर ना बहुत पैसा, तो वो दुबई में किसी से भी मिलता था ना तो ऐसा दिखाता था कि कितना बड़ा बिजनेसमैन है, उसके पास बहुत पैसा है, ताकि ये वहां पर नेटवर्किंग अच्छे से कर सके। देखो सिंपल है, स्कैम करके अमीर बनना है तो खुद अमीर दिखना बहुत जरूरी होता है। अब एक दिन ये पहुंच जाता है दुबई के एक इस्लामिक बैंक में और वहां मिलता है ये सीनियर मैनेजर अयूब से। अयूब 45 साल का था और उसी बैंक में ना बहुत सालों से काम कर रहा था। अब सिसोको अयूब के पास जाता है और बोलता है कि उसे कार खरीदनी है और उसके लिए ना उसे लोन चाहिए। अब अयूब ने सारी डॉक्यूमेंटेशन करी और उसका लोन अप्रूव भी कर दिया। लेकिन वहां बातचीत के बीच में ना सिसोको ने अयूब से बोला कि देखो तुम चाहो ना तो बहुत पैसा कमा सकते हो, जो तुम इस सीनियर मैनेजर वाली पोस्ट से कभी नहीं कमा पाओगे। तो अयूब ने उसे बड़े प्यार से कहा कि चुपचाप निकल जाए यहाँ से, मैं इतने में खुश हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है। अब सिसोको उस टाइम तो वहां से चला जाता है और अपनी कार का लोन भी भर देता है टाइम से। लेकिन अब कुछ टाइम बाद सिसोको अयूब को कॉल करता है और अपने घर पे ना डिनर के लिए बुलाता है और फोन पे अयूब से बोलता है कि वो उसे ऐसी चीजें दिखाएगा और ऐसी चीजें बताएगा जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अब अयूब को पहले तो उसकी बात बहुत अजीब लग रही थी। हाँ ऑब्वियसली एक बंदा अपने घर पे बुला कुछ बताने और दिखाने की बातें कर रहा है, अजीब तो लगेगा। लेकिन अयूब ने सोचा कि एक बार जाके देखता हूँ ऐसा क्या ही दिखाना चाहता होगा ये। अब अयूब पहुंच जाता है जुमेरा, जहाँ सिसोको का घर नहीं एक विला था। अब ये देखकर तो अयूब सच में शॉक हो जाता है कि इसके पास तो बहुत पैसा है, तो फिर ये कार का लोन लेने क्यों आया था। अब ये दोनों आराम से डिनर करते हैं। फिर सिसोको अयूब से बोलते हैं कि वो उसे एक सीक्रेट रूम में ले जाएगा और कुछ दिखाना चाहता है। अब तो मुझे डर लग रहा है क्या दिखाना चाहता है। अब अयूब उसके साथ एक रूम में जाता है जहाँ आसपास देखकर लगता है कि ये जादू टोना ही करता है यहाँ पर। अब उसे वहां पर थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन सिसोको बोलता है रुक जा, मैं अभी कुछ दिखाता हूँ तुझे बढ़िया सा। अब फिर सिसोको अयूब से कुछ पैसे निकालकर ना एक सूटकेस में डालने के लिए बोलता है और अयूब ऐसे ही करता है, कुछ पैसे निकालता है और एक सूटकेस में डाल देता है। अब सिसोको कुछ मंत्र पढ़ता है जो अयूब के तो बिल्कुल समझ में नहीं आता, लेकिन उसके बाद अयूब से वो बोलता है कि इस बैग को खोल के देखो। और जब वो सूटकेस को खोलता है तो वो शॉक्ड रह जाता है क्योंकि उसमें जो उसने पैसे डाले थे ना वो डबल हो गए थे। अयूब पैसों को बड़े ध्यान से देखते हैं कि नकली तो नहीं है लेकिन वो असली थे। अब सिसोको अयूब से कहते हैं कि उसे एक ऐसा जादू आता है जिससे पैसे डबल हो जाते हैं और वो पैसे डबल करने में ना जिन उसकी हेल्प करता है। अब देखो ऐसा कोई जादू टोना नहीं होता जिससे पैसे डबल हो जाते हैं, यहाँ पर अयूब को बेवकूफ बनाया जा रहा है एक मैजिक ट्रिक से। अब सिसोको अपनी बात से अयूब को ऐसा यकीन दिला देता है कि उसे सच में लगता है कि एक जिन है जो पैसे डबल करता है। गंदा फंसने वाला है अयूब। अब वो अयूब से बोलता है कि अगर वो बैंक से उसे पैसे निकाल कर देगा तो वो पैसे को डबल कर देगा और वो भी वही लाइफस्टाइल जी पाएगा जो सिसोको जी रहा है। अब इस पॉइंट पर आकर ना सिसोको ने अयूब को ऐसा कन्विंस या फिर बोल लो माइंड वॉश कर दिया था ना कि वो मान गया था कि ऐसा सच में जादू होता है जो जिससे पैसे डबल हो जाते हैं। तुम खुद सोचो एक बैंक मैनेजर का हाल है जो पैसे डबल करने वाले जादू में बिलीव कर रहा है। खैर अब अयूब ने बिना किसी सिक्योरिटी और पेपर वर्क के ना सिसोको के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना शुरू कर दिए और कुछ टाइम तक वो ऐसे ही बैंक से थोड़ा थोड़ा पैसा निकालता और सिसोको के अकाउंट में ट्रांसफर करता रहता। उसे यही लग रहा था कि एक दिन सिसोको उसे सारा पैसा डबल करके दे देगा। अब अयूब उस बैंक में सालों से काम कर रहा था, सीनियर था तो उस पर कोई शक भी नहीं करता था और कुछ ही टाइम में अयूब ने बहुत सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए थे सिसोको को। और जब भी अयूब उससे पैसे वापस मांगता तो वो कोई ना कोई बहाना मार देता कि जल्दी वो उसे पैसे डबल करके दे देगा। इसे अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि इसके साथ स्कैम हो रहा है। अब एक दिन सिसोको अयूब से कहता है कि उसे अमेरिका जाना पड़ेगा क्योंकि वहां वो जल्दी पैसे डबल कर पाएगा। हे भगवान। अब अयूब ये सुनकर बहुत टेंशन में आ जाता है और कहते हैं कि अगर बैंक को इन पैसों के बारे में पता चला तो वो तो बर्बाद हो जाएगा। तो सिसोको उसे समझाते कि टेंशन ना ले, जिन जल्दी तेरा पैसा डबल करके तुझे दे देगा और बैंक को पता भी नहीं चलेगा। माइंड वॉश बड़ी गंदी चीज है भाई। अब सिसोको अमेरिका निकल लेता है और वहां जाकर ना उसका फुल अय्याशी मोड चालू हो जाता है। उसने मियामी में बड़े बड़े बंगलोज खरीदे, एक बार तो एक दिन में 2-3 घर खरीद लिए। वो रेस्टोरेंट में वेटरेसेस को ना 5-10 $10,000 की टिपे दे रहा था। मिस्टर बीस्ट बना बैठा था जब मिस्टर बीस्ट पैदा भी नहीं हुआ था। अब ये मियामी में यही सब करता था। एक बार उसने कार डीलर से 30-40 महंगी महंगी गाड़ियां खरीदी, मर्सिडीज और जैगुआर, और अपने घर वालों अपने रिश्तेदारों को बांट दी। फिर इसने एक एयर डाबिया नाम की ना एक एयरलाइन भी स्टार्ट करी जो
जो कि बाद में चली नहीं, लेकिन कई चैरिटीज में इसने लाखों डॉलर दे दिए थे, जिससे ना लोग इसे बहुत पसंद करने लग गए थे। अब तुम लोग सोच रहे हो कि आयूब ने इतना पैसा दे दिया था क्या सिसोको को? तो हाँ, यही तो शॉकिंग बात है। अब जुलाई 1996 में हुआ ये कि सिसोको ने मियामी में इतना पैसा उड़ा दिया ना कि FBI को शक होने लगा कि कौन है भाई, ये लगता है कोई बड़ी तोप है, क्योंकि किसी के पास अचानक इतना पैसा आ जाता है तो सबको लगता है कहां से आया, क्या करके आया। अब इसके बाद सिसोको ने अमेरिका से 2 हेलीकॉप्टर अफ्रीका भेजने की कोशिश करी और कस्टम ऑफिसर को ना रिश्वत भी दी, और इसी वजह से ये FBI की वांटेड लिस्ट में आ गया था। अब अगस्त 1996 में सिसोको को इंटरपोल ने स्विट्जरलैंड में अरेस्ट कर लिया। अब सिसोको जिनीवा की जेल में था और तुम लोग को लग रहा होगा कि सिसोको का सारा तेल खत्म हो गया यही, तो नहीं। अब इसने आयूब को जेल से फोन करके डराया कि उसने अगर बेल के पैसे नहीं भेजे तो इसका सारा जादू खत्म हो जाएगा और जिन नाराज हो जाएगा इससे, और आयूब हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। मुझे ये बताओ, आयूब आबाद था कब? वो तो तब से बर्बाद हो रहा है जब से उसका माइंड वॉश हुआ है। अब आयूब ने सिसोको के कहने पर फिर से बैंक से $2 मिलियन निकाले और स्विट्जरलैंड भेज दिया उसकी लीगल फीस भरने के लिए। अब जब उसे स्विट्जरलैंड से अमेरिका भेजा गया तो वहां भी उसने हाउस अरेस्ट की परमिशन ले ली, और वहां उसने एक बड़ा सा विला रेंट पर ले लिया जहां पर बड़े बड़े लॉयर और सेलिब्रिटीज को पार्टीज में बुलाता था। पुलिस वाले लोगों को भी इसने बड़े बड़े तोहफे दिए थे ताकि वो भी इसका साथ दें, क्योंकि जवानी में ऑलरेडी सीख चुका था ना ये सब। और इधर दुबई में आयूब डर डर के जी रहा था कि उसे कभी भी जेल जाना पड़ सकता है, क्योंकि उसने 3 साल में टोटल सिसोको के अकाउंट में $242 मिलियन ट्रांसफर कर दिए थे। आज के टाइम में टोटल $500 मिलियन होते हैं, इंडियन रुपीज के हिसाब से 4,500 करोड़। अब 1998 में दुबई इस्लामिक बैंक का जब ऑडिट चालू हुआ तो वहां पर ऑडिटर्स को साफ दिख रहा था कि $242 मिलियन गायब है। अब जब ऑडिटर्स ने आयूब से सवाल जवाब किए तो वो उन्हें घुमाने लगा, लेकिन जब ऊपर से प्रेशर बढ़ा तो आयूब ने सब कुछ उगल दिया। उसने साफ साफ कहा कि उसने ये पैसे सिसोको को भेजे क्योंकि उसे काला जादू आता है और एक जिन उसका साथ देता है पैसा डबल करने में। मैं सच में जानना चाहता हूँ जब आयूब ने ये रियल में स्टेटमेंट दी होगी तो सामने वालों का रिएक्शन क्या होगा। अब ये सुनकर ऑडिटर्स ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और पुलिस ने आकर आयूब को अरेस्ट कर लिया, और इसके बाद दुबई में हंगामा शुरू हो गया। उस बैंक के बाहर लोग खड़े हो गए पैसे निकालने के लिए, और सिसोको उस वक्त अमेरिका में ही था। अब जब सिसोको को पता चला कि आयूब अरेस्ट हो गया और वो भी पकड़ा जाएगा तो अप्रैल 1998 में उसने अपने लॉयर्स का यूज किया और अमेरिका से बेल लेकर अपनी कंट्री माली भाग गया। अब दुबई की गवर्नमेंट ने उसे माली से वापस मांगने की कोशिश करी कि ये सिसोको हमें वापस दो। अब सिसोको ने वहां की पॉलिटिक्स में इतना पैसा खर्च कर दिया कि उन्होंने उसे नेशनल हीरो ही डिक्लेयर कर दिया और सरेंडर करने से साफ मना कर दिया। देख लो, पैसों की दुनिया ही है। अब सिसोको वहां की पार्लियामेंट का ना मेंबर बन गया, जिससे उसे डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिल गई कि कोई भी दूसरी कंट्री उसे अरेस्ट नहीं कर सकती, और 2021 में जब तक वो जिंदा था उसे कोई नहीं पकड़ पाया। अब इधर दुबई कोर्ट में आयूब ने बार बार यही बोला कि सिसोको ने उसके ऊपर काला जादू किया था, उसके माइंड पर कोई कंट्रोल नहीं था। उसे यही लगता था कि एक दिन वो पैसे डबल करके बैंक को जरूर दे देगा। अब कोई भी कोर्ट ये काला जादू में तो मानेगी नहीं, तो उन्होंने मोहम्मद आयूब को बैंक के साथ फ्रॉड और पैसों की हेराफेरी करने के चक्कर में सिर्फ 3 साल की सजा सुनाई और उसे बैंक के पैसे भी वापस देने के लिए कहा। अब बाद में जेल से निकलने के बाद आयूब के साथ क्या हुआ मुझे किसी आर्टिकल में नहीं मिला, लेकिन तुम ऐसी स्टोरी टेलिंग के साथ एक और केस सुनने के लिए यहाँ पर टैप कर सकते हो।